हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज 25 मई है और आज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किस राष्ट्र संगठन ने बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए 2021 के अंत तक जितने भी कोयले से चलने वाले नए जो खुलने वाले हैं संयंत्र, विद्युत संयंत्र, उसके लिए सरकारी प्रतिबद्धता जारी की है। तो हाल ही में एक बैठक हुई G7 के द्वारा, इन्होंने ये प्रतिबद्धता जाहिर की है। जो G7 है ये क्या है, एक संगठन है। इसमें बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। अध्यक्षता जो है किसके द्वारा हुई थी, यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इस बैठक में क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग से, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक्चुअली में ये बना था संगठन। तो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो भी हैं उसको रोकने के लिए जो भी उपाय हो रहे हैं वो करने के लिए, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आपका क्या है कि वनों की कटाई पे रोक, इसमें वनों की कटाई पर रोक, और क्या, वन ज़्यादा मछली पकड़ने पर रोक, ज़्यादा मछली पकड़ने पर रोक। ठीक है। और क्या, जैव विविधता को बढ़ावा देना। और क्या, जैव विविधता को बढ़ावा देना। और क्या, इसमें जो जानवर से मनुष्यों में रोग फैल रहे हैं उसके रोकथाम के लिए इसमें बातचीत की गई। जानवर से जो इंसान में रोग फैल रहे हैं उस पे रोकथाम के लिए इसमें बातचीत हुई और इसके लिए कुछ सख्त कदम उठाए गए। और इसकी जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, इसका जो लक्ष्य है कि 2050 तक शून्य, मतलब जो आप कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध हो रहे हैं, जो उत्सर्जन हो रहे हैं, तो ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए 2050 तक, ये लक्ष्य रखा गया। इसके लिए एक लक्ष्य और है कि 2035 तक सभी जो भी चल रहे हैं, मतलब गैसोलीन और डीजल कारें हैं, सभी बंद करने के लिए इसमें प्रावधान लाया गया। 2035 तक गैसोलीन और डीजल कार को बंद करने के लिए, इसमें डीजल कार पर रोक लगाने के लिए बातचीत हुई। ठीक है। और चलिए तो आते हैं G7 पे। इससे कुछ और इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं। G7 क्या है, एक संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई। कब हुई, 1975 में इसकी स्थापना। इसमें कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। कौन कौन है, तो अमेरिका, इसके सदस्यों की जो संख्या है 7 है। ठीक है। कौन कौन है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली,
फ्रांस, जर्मनी और जापान। ठीक है, ये 7 देश हैं। चलिए, G15 ये भी एक संगठन है। इसका स्थापना कब हुई? तो ये 1989 में हुई इसकी स्थापना। और G20 1999। ठीक है, इसका जो क्या होता हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। ठीक है, और ये ब्रिक्स, ये हाल फिलहाल का बिल्कुल नया संगठन है। इसकी स्थापना 2009 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है संघाई चीन में है। चीन कहाँ? संघाई में। एक बात और, सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन देश कौन है? तो चीन है। फिर भी चीन जो है G7 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रमंडल देशों में सदस्यों की संख्या कितनी है जिसने कोविड-19 वैक्सीन के लिए समान पहुंच की मांग की? चलो, तो राष्ट्रमंडल जो देश की संख्या कितनी है? 54 है। कितनी? 54। हाँ, ये हाल फिलहाल में क्या है कि इसमें बहुत सारे देश है जो काफ़ी अमीर है और जो समान वर्ग के हैं। ठीक है, बहुत सारे देश है जो काफ़ी गरीब श्रेणी में आते हैं। तो ये यहाँ तक सभी लोग के पास कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 54 है। ठीक है, 54 है। राष्ट्रमंडल के प्रमुख कौन है? राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख हैं एलिजाबेथ। कौन? एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है, वहाँ कहाँ की? ब्रिटेन की महारानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो गरीब देशों की संख्या है कितनी है? अमीर देशों से ज़्यादा गरीब देशों की संख्या है। इसमें 29 गरीब देश हैं। गरीब देश। ठीक, तो इसमें अभी तक टीकाकरण कितना हुआ है? तो 0.3%। जो अमीर और समान मध्यम वर्ग के जो देश हैं उसमें टीकाकरण कितना हुआ है? तो 84% लगभग टीकाकरण हो गया है। तो इसीलिए राष्ट्रमंडल देशों ने सभी को क्या कोविड-19 वैक्सीन की समान मांग की है। ठीक है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। किस दवा कंपनी ने गरीब देशों को 2 अरब कोविड-19 वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो ये आपका फाइजर कंपनी है। ये कहाँ की कंपनी? अमेरिकी कंपनी है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही घोषणा की है। कब घोषणा की है? ये इटली में एक शिखर सम्मेलन, वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, उसमें उन्होंने ये घोषणा की है। जो मध्यम और गरीब देश हैं उनको ये 2 अरब कोविड-19 वैक्सीन देगी। अब ये 2 अरब देखो, अब 2 अरब जो है वैक्सीन कितने दिनों में देगी? तो ये 18 महीनों में ये देगी। ठीक है, ये 2019 तक 1 अरब 2021 के अंत तक कितना देगी? 1 अरब। और 2022 के शुरू यानी छमाही तक, यानी 6 महीने तक ये 1 अरब वैक्सीन देगी। ठीक है, और ये किसके लिए है? मध्यम
मध्यम और गरीब देशों के लिए। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लव जिहाद के विरुद्ध मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में ये कब आया था, बिल आया था, कब आया था, मार्च में आया था। कहाँ, गुजरात के विधानसभा में ये मार्च 21 में आया ये बिल, इसको अब मंजूरी दे दी गई। ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य जात में उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ मतलब जाकर शादी करता है उसके परिवार के खिलाफ, और उसे धर्म परिवर्तन के लिए कट्टरपंथी करता है, तो उसे क्या होगी, सजा होगी। कितने दिन के लिए, 3 से 10 साल तक की सजा हो जाएगी, 3 से 10 साल। ठीक है। इसे एंटी लव जिहाद भी कानून बोला जा रहा है। ठीक है। और ये यहाँ के राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल कौन है, यहाँ के गुजरात के राज्यपाल, यहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन है, आचार्य देवव्रत द्वारा ये मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। अच्छा, ये ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन था, तो ऐसा करने वाला जिन्होंने ये एंटी लव जिहाद को मंजूरी दे दी थी, वो पहला राज्य है, फर्स्ट राज्य है आपका यूपी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए G20 स्वास्थ्य सम्मेलन की मेजबानी कौन किया। तो ये कौन किया, इटली ने किया। ठीक है। इटली इसका मेजबानी कर रहा था। G20 स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ। ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें एक्ट एक्सेलरेटर पर जोड़ दिया गया। एक्ट एक्सेलरेटर पे जोड़ दिया गया था। ये G20 2020 में ही ये लागू हो गया था। अब ये एक्ट एक्सेलरेटर क्या है, तो एक्सेस टू, इसका मतलब है एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर, टूल्स एक्सेलरेटर। ठीक है। इट मीन्स जो कोविड-19 में जो टूल्स यूज हो रहे हैं, जैसे आपका डायग्नोस्टिक चिकित्सक में जो टूल्स हो रहे हैं उस पर जोड़ दिया गया। ठीक है। और इसमें क्या है कि जो टीका उत्पादन कंपनियां हैं, तो G20 में जितने भी देश हैं टीका बनाने पे काम कर रहे हैं, उनको आर्थिक सहयोग देने की बात हुई। मतलब सभी मिलकर इसमें जो पॉसिबल हो सके वो सहयोग करने की बात की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने घोषणा की कि उन पर साइबर अटैक हुआ। तो किस कंपनी ने घोषणा की है, तो वो की है एयर इंडिया ने घोषणा की है कि उनका जो भी डाटा है, ग्राहक का जो डाटा है वो चोरी हो गया है। ठीक है। तो ग्राहक का डाटा, इसमें डाटा चोरी हुआ है।
अब कब से कब तक का डाटा चोरी हुआ है, तो 26 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 तक का डाटा चोरी हुआ है। ठीक है, डाटा में क्या क्या तो ग्राहक का पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है वो सारे चोरी हो गए, उनका टिकट कहाँ से कहाँ तक उन्होंने ट्रैवल किया है, तो सारा इसमें डाटा चोरी कर लिया गया। और चलो एयर इंडिया से कुछ इम्पोर्टेंट बात कि एयर इंडिया की स्थापना कब हुई। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई, तो एयर इंडिया की स्थापना जुलाई 1930 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब गो एयर है, तो गो एयर से कुछ बातें जान लेते हैं। तो गो एयर का स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई। कब, 30 मई 1987। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, ये गोवा की कंपनी है। मुख्यालय कहाँ है, गोवा में। इंडिगो है, तो इंडिगो से कुछ बातें जान लेते। इसकी स्थापना कब हुई, तो इंडिगो की स्थापना 2005 में हुई। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये गुरुग्राम में है। कहाँ, गुरुग्राम में। अब एलायंस एयर है, तो इससे कुछ बातें जान लेते। एलायंस एयर, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1996 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में शुरू हुए वैक्सीन टूरिज्म पैकेज कहाँ से शुरू हुई। ये एक ट्रैवल एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा, दिल्ली ट्रैवल एजेंसी के द्वारा दिल्ली से ये शुरू हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से मॉस्को। कहाँ, दिल्ली से मॉस्को के लिए ये टूरिज्म पैकेज है, दिल्ली से मॉस्को के लिए चलेगा। इसमें जो खर्च है, कितना खर्च, ये कितने का पैकेज है, 1.30 लाख। ठीक है, ये कितने दिनों के लिए होगा, तो ये 24 दिन का ये पैकेज है। इसके दौरान वो मॉस्को, ये कहाँ पड़ता है, रूस में पड़ता है ना, तो ये रूस है जो जो टेस्टिंग करके वो वहाँ अलाउ कर रहे हैं लोगों को। अभी कोविड-19 के दौरान सभी कंट्री बैन कर रखा है, लेकिन रूस एक ऐसा कंट्री है जो वहाँ लोगों को, भारतीय लोगों को अलाउ कर रहे हैं टेस्ट करके। ठीक है, RT-PCR टेस्ट करके। यहाँ खर्च कितने, 1.30 लाख। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में एक मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वाइपर। ये हाल फिलहाल घोषणा की है, वाइपर। वाइपर का इसका पूरा नाम क्या होगा, वाइपर वोलाटाइल इंटीग्रेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर
ये क्या है, एक रोवर है, ठीक है। अच्छा, ये परसिवियर्स क्या है, तो ये अमेरिका नासा के द्वारा भेजा गया एक, ये क्या है, यान है। कहाँ भेजा गया, मार्स पे भेजा गया। प्रज्ञान, प्रज्ञान ये क्या है, चंद्रयान 2 का ये क्या है, रोवर का नाम है। चलिए आगे है, आईएमएफ ने $50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण का प्रस्ताव रखा। यह योजना किसके तर्ज पर प्रस्तावित है, तो यह योजना WHO, वैश्विक विश्व बैंक, गावी और अफ्रीकी संघ सभी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। आईएमएफ ने $50 बिलियन दिया है और ये कहाँ खर्च होंगे, तो वैश्विक सभी कंट्री का वैश्विक टीकाकरण पे ये खर्च किए जाएंगे, ठीक है। आईएमएफ आया तो इससे कुछ बातें जान लेते हैं। आईएमएफ आया है तो इसकी जो आईएमएफ की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई, आईएमएफ की स्थापना कब हुई, तो जुलाई 1944 में हुई। कब, जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई, तो ये 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, WHO का हेडक्वार्टर जनेवा में है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका भी वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजकुमार केसवानी की कोविड-19 के कारण निधन हो गया, तो वो कौन थे, तो वो एक पत्रकार थे। ये एक पत्रकार थे, ये एक ऐसे पत्रकार थे जो आपका क्या, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें इन्होंने होने के पहले ही उन्होंने सभी को चेतावनी दी थी कि ऐसा हो सकता है। तो ये उस हादसा के बाद ये बहुत फेमस हो गए उनके बाद। और यहाँ पे आया भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी। तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो जान लीजिए। ये कब हुआ था, 2 से 3 दिसंबर 1984। और इसमें जो गैसेस लीक हुई थी कौन सी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस लीक हुई थी, ठीक है। ये कितने वर्ष के थे, तो ये मात्र 72 वर्ष के थे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू।